17 नंबर क्वेश्चन 9.3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 17 बताना है ना। देखो 16 तक बताया था, 17 नंबर क्वेश्चन ये है। एक है जीपी सीरीज का 4th टर्म 10th टर्म और 16 टर्म एस बाई जेड है, तो प्रूव करो कि एस बाई जेड क्या है, जीपी में है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया क्या है, इफ 4th 10th and 16th term of GP are x by z respectively, then prove that x by z are in GP, x by z are in GP। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आते हैं। हियर गिवन दैट क्या दिया है, T4 है ना, T4 या A4 बोल सकते हो। A4 बराबर क्या दिया है, x, A10 बराबर क्या दिया है, y, और A16 बराबर क्या दिया है, z। तो A4 निकालने क्या फार्मूला है, तो टू प्रूव x बाई z आर इन GP, x बाई z आर इन GP। तो जैसे आप ये जानते हो 2 4 ये 8 ये GP में है, आर इन GP। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसी कंडीशन में 4 को 2 से डिवाइड करो तो जो वैल्यू आएगी, 8 को 4 से डिवाइड करने से भी वही वैल्यू आती है कि नहीं, आ रही है। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या होगा, 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई बराबर 2 इंटू 8, तो यानी 4 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 8। ठीक है, तो यदि यहाँ पे x बाई जेड आर इन GP, तो क्या होगा, बाई अपॉन एक्स बराबर जेड अपॉन बाई होगा कि नहीं होगा। बाई को s से डिवाइड करो तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू z को बाई से डिवाइड करने से भी आएगी यदि GP में है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाई का गुना बाई के साथ, तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस जेड। यदि बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस जेड आ गया तो समझ जाओ कि एस बाई जेड क्या है, GP में है। ठीक है, यदि मान लो ये आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC आ गया, तो समझ जाओ कि ABC आर इन GP। ठीक है, तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस जेड है, तो एस बाई जेड, एक्स और जेड के बीच में बाई को एडजस्ट कर देंगे तो GP सीरीज बन जाएगी। ए और सी के बीच में बी को एडजस्ट कर देंगे तो GP सीरीज बन जाएगी। वही ना है कि बीच वाले टर्म का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाता है। इसका मतलब ये तीनों नंबर GP में है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि एस बाई जेड GP में है, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, बाई इज इक्वल टू एस जेड दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस जेड दिखाना पड़ेगा। तो यदि बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस जेड दिखाने में हम कामयाब हो गए तो कह देंगे कि एस बाई जेड आर इन GP। तो आपके पास रॉ मटेरियल क्या है कि 4th टर्म S पता है और 10th टर्म Y पता है और 16 टर्म Z पता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, तो सिंस A4 बराबर X है, तो A4 को क्या लिख सकते हैं, A R की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स है, तो A R की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट है। फिर क्या है, A10 इज इक्वल टू है Y, तो A10 को क्या लिख सकते हैं, A R की पावर 10 माइनस 1 इज इक्वल टू बाई, तो AR की पावर क्या हुआ 9 इज इक्वल टू बाई, ये इक्वेशन सेकंड। और क्या दिया है, A16, तो A16 इज इक्वल टू जेड दिया है। A16 का क्या फार्मूला, AR की पावर 16 माइनस 1 इज इक्वल टू जेड, तो AR की पावर 15 इज इक्वल टू जेड। ये इक्वेशन क्या आ गया, थर्ड। ठीक है, अब हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि एक्स और जेड का मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए, बाई स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम एक्स और जेड को ले लें और बाई स्क्वायर दिखाएं, चाहे बाई स्क्वायर को ले लें एक्स जेड दिखाएं, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं किसकी वैल्यू निकालते हैं, x इंटू वी सी दैट हम देखते हैं
किसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं, x इंटू जेड की, x इंटू जेड की। तो x इंटू जेड की वैल्यू क्यों निकालते हैं, हमारा मकसद ये है कि x इंटू जेड बराबर बाई स्क्वायर दिखाना है ना। तो x की वैल्यू क्या है, देखो x की वैल्यू है a आर क्यूब और z की वैल्यू क्या है a आर की पावर 15, यही ना। तो a और a मिलके क्या हो गया a स्क्वायर, और आर की पावर 3 आर की पावर 15 मिलके क्या हुआ 3 + 15, तो ये होगा a स्क्वायर आर की पावर 18। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं a स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आर की पावर 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो a का भी स्क्वायर आर की पावर 9 का भी स्क्वायर, तो इकट्ठा लिख सकते हैं a आर की पावर 9 का स्क्वायर। और a आर की पावर 9 को क्या लिख सकते हैं बाई, a आर की पावर 9 को क्या लिख सकते हैं बाई, कहाँ से, इक्वेशन सेकंड से। नहीं समझ में आई, x इंटू जेड लेकर चले तो x की वैल्यू रख दिए, x की वैल्यू a आर क्यूब है और z की वैल्यू रख दिए a आर की पावर 15, तो a तो a स्क्वायर हो गया, r की घात 3 r की घात 15, तो बेस सेम होने पर पावर जुड़ती है, तो r की पावर 3 + 15 तो 18 हो गया। और r की पावर 18 को लिख सकते हैं r की पावर 9 की पावर 2, तो 9 दूनी 18, तो दोनों की पावर 2 है, a की पावर भी 2 r की पावर 9 की पावर भी 2, तो दोनों की इकट्ठा पावर 2 लिख दिए, a आर की पावर 9 की पावर 2। a आर की पावर 9 को क्या लिख सकते हैं बाई, तो क्या आ जाएगा बाई स्क्वायर, तो एस जेड बराबर बाई स्क्वायर आ तो गया, एस जेड बराबर बाई स्क्वायर आ गया, इसका मतलब एस बाई जेड आर इन जी पी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये लिख दोगे बाई स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो किसकी वैल्यू आ गई, x इंटू जेड की वैल्यू आ गई बाई स्क्वायर, x इंटू जेड की वैल्यू आ गई बाई स्क्वायर। इसका मतलब s बाई जेड आर इन जी पी, इट मीन्स s बाई जेड आर इन जी पी, इट मीन्स s बाई जेड आर इन जी पी, इट मीन्स x बाई जेड आर इन जी पी। इट मीन्स x बाई जेड आर इन जी पी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था, 9.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा आने वाले हैं ऑल स्टेट बोर्ड में, एमपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, अब देखो 18 नंबर तो इससे भी इम्पॉर्टेंट है, 18 नंबर 17 नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट हैं तो सब इम्पॉर्टेंट पर ज़्यादा आए हैं ये। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 का ए, 18 का ए क्या है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ, एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ऑफ द सीक्वेंस, क्या लिखा है 8 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 ऐसे, ये तो एग्जांपल के जैसे। हाँ, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस 8 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 ऐसे, इससे 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसको बी नंबर में इसको लिख सकते हैं फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज भी लिख सकता है ऐसे, इसी को क्या लिख देगा 7 + 7 7 + 7 7 7 + 7 7 7 डैश डैश। ठीक है, सी नंबर फाइंड दी, लिखो सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज, क्या लिखोगे ऐसा लिख सकते हैं कि 0.7 + 0.77 + 0.777 7 + 0.7777 7 + डैश डैश ये। ठीक है, और डी नंबर फाइंड दी सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज, क्या लिखेंगे देखो 0.3 + 0.33 + 0.3333 + 0.3333 + डैश डैश। ठीक है,
इस प्रकार के सवाल हमेशा आते हैं ऑल स्टेट बोर्ड में, CBSE बोर्ड, MP बोर्ड आते ही रहते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 चैप्टर का यही है। ठीक है, जो एक बता चुके ये वाला कि XZ = y स्क्वायर वाला, और एक ये हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से तैयार किए रहना। वैसे तो तैयार सब करना है, आते ही ज़्यादा हैं, ये बता रहे हैं। अब देखो इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है। 18 का A नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो SN = 8 + 8 8 + 8 8 8 + 8 8 8 8 डैश डैश अप टू n टर्म। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, SN = हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है एक के जैसे है। यहाँ सबसे पहले 8 कॉमन लेंगे, 7 रहेगा तो 7 कॉमन लेंगे, 6 रहेगा तो 6 कॉमन लेंगे, 4 रहेगा तो 4 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1, ये 1 1, फिर 1 1 1, फिर 1 1 1 4 बार, प्लस डैश डैश अप टू n टर्म। अब SN = क्या लिखोगे 8। अब इसको क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड। 9 को ही क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि हम GP सीरीज बनाना चाहते हैं। अभी GP सीरीज नहीं है ये। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे और 9 का डिवाइड। 9 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि 9 हो जाएगा, यहाँ 99 हो जाएगा, 999 हो जाएगा। तो 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, इसको 100 - 1, इसको 1000 - 1। तो ये क्या होगा 10 जो होगा 10 100 और 1000, ये क्या है GP में है। GP सीरीज बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो 9 का मल्टीप्लाई तो 9 से डिवाइड, तो 9 का मल्टीप्लाई तो 9, ये 9 9, ये क्या होगा 9 9 9, ये क्या होगा 4 बार 9। ठीक है, प्लस डैश डैश अप टू n टर्म ऐसे। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, SN = 8/9। इसको लिख सकते हैं 10 - 1, इस 9 को, इसको लिख सकते हैं 100 - 1, इसको लिख सकते हैं 1000 - 1, इसको लिख सकते हैं 10,000 - 1, ऐसे डैश डैश अप टू n टर्म। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, SN = 8/9। इसको लिखेंगे पहले 10, फिर 10 100, फिर क्या लिखेंगे 1000, फिर क्या लिखेंगे 10,000 डैश डैश अप टू n टर्म, इतना लिखेंगे। अब ये -1 -1 -1 -1, इनको अलग लिख लेते हैं। माइनस लिख लिए -1 -1 -1 -1 डैश डैश अप टू n टर्म, ये भी है। अब देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, SN = 8/9। ये क्या है, ये GP सीरीज है कि नहीं है। 100 को 10 से डिवाइड तो 10, 1000 को 100 से डिवाइड तो 10, 10,000 को 1000 से डिवाइड तो 10, तो कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। ये GP सीरीज है, इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, और R कॉमन रेशियो R आता है, R की वैल्यू 1 से बड़ी है। R की वैल्यू जब 1 से बड़ी हो तो फार्मूला ये है AR⁻n -1/R-1, ये फार्मूला लगेगा जब R की वैल्यू 1 से अधिक हो। अब यहाँ पे क्या करोगे, एक कितनी बार है, माइनस सब n बार है, तो सबसे माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो 1 + 1 + 1 + 1 डैश डैश अप टू n टर्म, और इसको ऐसे लिख ली बाहर। अब यहाँ पे वेयर A यानी फर्स्ट टर्म क्या है 10, और R क्या है 100/10 = 10 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो फार्मूला हम वैल्यू रखते हैं। तो SN = क्या हुआ 8/9, एक स्थान पे क्या लिख देते हैं 10, ये होगा 10 की पावर n -1/10 - 1। एक रुपये 25 लोगों को देंगे, कितना खर्च होगा, एक रुपये 25 लोगों को देंगे, 100 लोगों को देंगे तो 100 रुपये, 100 × 1। ठीक है, तो जब एक रुपये n लोगों को देंगे कितना खर्च होगा, n × 1, क्या होगा n × 1, तो n रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे अब, SN = देखो ये 8 का गुणा 10 के साथ करोगे तो क्या आएगा 80,
और 9 10 से 1 निकाल तो 9 आएगा ना, और 9 को गुणा 9 के साथ 81, 9 लैया क्या 9 9 जा 9 9 जा 81, ठीक है। ये क्या होगा 10 की पावर n माइनस 1। अब देखो 8/9 का गुणा n के साथ करेंगे तो 8/9 n, ये आंसर। 10 से 1 निकाले तो 9 9 9 जा 81, और 8 10 जा 80, और ये 10 की पावर n माइनस 1, और ये 8/9 इसके साथ भी आ गया तो 8/9 n, ठीक है ना। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि कुछ गहराई तक दिमाग में जा सके। बी नंबर, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू क्या है 7 + 7 7 + 7 7 7 प्लस डैश डैश अप टू n टर्म। इसी को क्या लिखेंगे, देखो एस एन इज इक्वल टू 7 कॉमन ले लो तो 1 1 1 1 1 1 प्लस डैश डैश। मतलब पॉइंट में है ना? ये पॉइंट में नहीं है, पॉइंट नीचे वाले में है, अच्छा हाँ। ठीक है, अप टू n टर्म, ठीक है। अब इसमें भी क्या करेंगे 9 से डिवाइड 9 के मल्टीप्लाई, तो 7/9, ये भी क्या होगा 9। हर एक क्वेश्चन इससे 10 क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे यहाँ साथ यहाँ 6 6 वाला भी बनेगा, 5 5 वाला भी बनेगा, 4 4 वाला भी, 3 3 वाला, 2 2 वाला, 1 1 वाला भी आएगा, ठीक है ना। वैल्यू चेंज कर देना। हाँ, कोई भी आएगा, तो इसीलिए हम 2 क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सको। डैश डैश अप टू n टर्म। अब एस एन इज इक्वल टू 7/9। अब ये नहीं कि कहोगे कि आप 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 9 का तो आप 8 का करने लगे, 6 का करने लगे, ठीक है, 9 का ही करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, इसको क्या लिख सकते हैं 100 - 1, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1000 - 1, डैश डैश अप टू n टर्म, ठीक है। इसी को क्या लिख सकते हैं अब, तो एस एन इज इक्वल टू 7/9, ये होगा 10 + 10 का स्क्वायर, 100, ये 1000, डैश डैश अप टू n टर्म, ठीक है। और ये क्या लिखेंगे -1 + 1 + 1 डैश डैश अप टू n टर्म। अब एस एन इज इक्वल टू क्या होगा 7/9, फार्मूला कौन सा a r की पावर n -1 अपान r -1 माइनस 1 1 रुपये n लोगों को देंगे तो n रुपये खर्च होगा, n × 1। वेयर a की वैल्यू क्या है, a बराबर है 10, r बराबर है 100/10 इज इक्वल टू 10 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा 7/9, a के स्थान पे लिखेंगे 10 और 10 की पावर n -1 अपान 10 - 1, ये होगा n। तो एस एन इज इक्वल टू होगा 7/9, और ये 10/9, इसको लिखेंगे 10 की पावर n -1 माइनस n, 7/9 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एस एन इज इक्वल टू 70/81, और 10 की पावर n -1, और ये 7/9n, ये 7/9n, ठीक है। देखो आ रहा है कि नीचे हो गया बहुत, देखते हैं, चलो ठीक है, लिख लेते ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, डी नंबर, सी नंबर। तो इसमें जब पॉइंट लगेगा लगा रहेगा तो क्या करोगे, तो देखते हैं। टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज 0.7 + 0.77 + 0.777 + 0.7777 प्लस डैश डैश अप टू n टर्म, ठीक है।
तो इसको क्या लिखते हैं, एस एन इज इक्वल टू, एस एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस डैश डैश अप टू एन टर्म। अब यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू 7 कॉमन, तो 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस डैश डैश अप टू एन टर्म। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 7/9 -9 माइनस पॉइंट 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 डैश डैश अप टू एन टर्म, एन टर्म। ठीक है, 0.9 को क्या लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं 7/9 1 माइनस 0.1 1 माइनस 0.1, फिर क्या लिखेंगे 1 माइनस 0.01। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस 0.001, ये आगे क्या आएगा 1 माइनस 0.0001 डैश डैश अप टू एन टर्म। ऐसे अब देखो एस एन इज इक्वल टू 7/9, इनको 1 को पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डैश डैश अप टू एन टर्म। ये फिर क्या बचता है, माइनस लगाएंगे, ये होगा 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस 0.0001 ऐसे डैश 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 अप टू एन टर्म ऐसे। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू 7/9, एक रुपये एन लोगों को देंगे, कितना खर्च होगा, एन गुणे 1, यही ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1/10, इसको लिख सकते हैं 1/100, इसको लिख सकते हैं 1/1000, इसको लिख सकते हैं 1/10,000। ठीक है, डैश डैश अप टू एन टर्म ऐसे। अब यहाँ ये जीपी सीरीज बन गई है। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या हुआ 7/9, ये एन अब माइनस। ठीक है, अब इसमें कौन सा फार्मूला लगे, तो आर का मान तो 1/10 है, तो 1 से छोटा मान है, तो कौन सा फार्मूला लगे, ए और 1 माइनस आर की पावर एन अपान 1 माइनस आर, वेयर ए इज इक्वल टू है 1/10 और आर इज इक्वल टू क्या होगा 1/100 अपान 1/10, तो 1/10 इज लेस देन 1। ठीक है, दूसरे पद में पहले पद का भाग देते हैं तब ना आता है यार, तो दूसरा पद है 1/100 और पहला पद क्या है 1/10, तो ये आ गया, इसका मान 1 से छोटा है इसलिए ये वाला फार्मूला लगा है। तो यहाँ पे देखो कि एस एन इज इक्वल टू क्या आ गया 7/9, ये क्या होगा एन, ए के स्थान पे लिखेंगे 1/10 और 1 माइनस 1/10 की पावर एन अपान 1 माइनस 1/10, ये हुआ। ठीक है, अब ऊपर लिखते हैं 2 लाइन, तो ये क्या लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू आएगा 7/9, ये होगा एन माइनस क्या है 1/10। अब क्या लिख सकते हैं ये 10 की पावर एन माइनस 1 अपान 10 की पावर एन एलसीएम, और ये भागे क्या करोगे 10 माइनस भागे 10 माइनस 1/10 ये। ठीक है, 10 माइनस 1/10 ये हो गया। अब ये वाला 10 इस वाले 10 से कट गया, तो क्या बचा
एस एन इज इक्वल टू 7/10, ये बचा एन माइनस 1/9, 10 से निकला तो 9, और ये क्या बचेगा 10 की पावर n माइनस 1 बटे 10 की पावर n 7/10 9 ना होगा। हैं 7/10 क्यों होगा, 9 नहीं होगा। 7/9 होते हैं तो धोखे से लिख दिए, 7/9 नहीं चल रहा था। अब देखो क्या करो, 7/9 के अंदर मल्टीप्लाई, तो 7/9n और 7/81 और 10 की पावर n माइनस 1 बटे 10 की पावर n, यही आंसर है। ठीक है ना। तो ये डी नंबर एक और देखो, टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज, क्या 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.3333 प्लस 0.3333 डैश डैश। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 प्लस 0.3333 ऐसे अप टू n टर्म। अब इसमें क्या करेंगे, एस एन इज इक्वल टू 3 कॉमन लेते हैं, तो 0.1 0.11 0.111 0.1111 डैश डैश अप टू n टर्म। ठीक है, अप टू n टर्म। अब क्या करेंगे इसको, एस एन इज इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई तो 9 से डिवाइड, 0.9 0.99 0.999 0.9999 डैश डैश अप टू n टर्म। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू 3/9, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1 1 माइनस 0.01 1 माइनस 0.001 1 माइनस 0.0001 ऐसे डैश डैश अप टू n टर्म ऐसे। ये क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू 3/9 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म। ठीक है, और ये क्या होगा, माइनस 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस 0.0001 प्लस डैश डैश अप टू n टर्म। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 जा 1/3। ठीक है, एक n बार तो n इंटू 1, और ये क्या होगा 1/10 1/100 1/1000 1/10,000 डैश डैश अप टू n टर्म ऐसे। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू 1/3 होगा n, ये कौन सा फार्मूला, a 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर, वेयर a इज इक्वल टू 1/10, r इज इक्वल टू a2/a1 ना, 1/100 अपान 1/10, इसको 1/10 इंटू 1/10 कर सकते हैं अपान 1/10, एक ठो कट गया तो 1/10 इज लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर लिखते हैं ये, तो एस एन इज इक्वल टू 1/3 तो है ही, और ये क्या कर दिया गया n माइनस, ए की वैल्यू रखो 1/10,
1/10, 1 माइनस 1/10 की पावर n बटे 1 माइनस 1/10, ये हुआ। तो एस एन इज इक्वल टू होगा 1/3 होगा n 1/10, 10 की पावर n माइनस 1/10 की पावर n अपान 9/10 और 10 कट गया ऐसे। तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम, एस एन इज इक्वल टू 1/3, ये n और ये क्या लिख दोगे 9, ये होगा 10 की पावर n माइनस 1/10 की पावर n। और एस एन इज इक्वल टू 1/3 का अंदर गुणा कर दो, तो 1/3 का अंदर गुणा करोगे तो क्या आएगा, एस एन इज इक्वल टू n/3, 9 3 27, 10 की पावर n माइनस 1/10 की पावर n, ये ठीक है। लिख लिए, लिखो इधर। इस टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ विशेष टाइप के इसी रूल पर आधारित, फिर बताते हैं आगे एनसीईआरटी वाले। जूता सिलो। पैसे कमाओ। पैसे कमाओ ज़्यादा। खुशी रहो, आबाद रहो। जहाँ रहो बर्बाद। लिख लो यहाँ पे, इसको लिखे। लिखिए सर। तो इस पर विशेष टाइप क्वेश्चन ये दिया है। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर कौन 18 का बी पार्ट देखो, यानी कौन सा क्वेश्चन डाले थे अभी हम 18 ना, इसमें कौन कितने पार्ट बताए, ए बी सी डी 4 पार्ट बताए। अब 18 का डी पार्ट देखो, ई पार्ट, ई ठीक है। ई पार्ट में क्या है, प्रूव दैट ये है 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/3 इंटू 9 की पावर 1/9 इंटू 9 की पावर 1/27 इंटू, ठीक है, इन डैश डैश ऐसे अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, प्रूव करना है क्या 3। ये क्वेश्चन कई साल आ चुका है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लिखेंगे 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/9, 9 की पावर 1/27 प्लस डैश 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 ऐसे। तो जानते हो कि बेस सेम होने पर पावर जुड़ती है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 9 की पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ठीक है। एक दिन आपको बताया था कि यदि मान लो एस एन इज इक्वल टू ये है ए 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर, ठीक है, जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो। तो यहाँ पे व्हेन n टेंड टू इन्फिनिटी, तो r की पावर n टेंड टू क्या होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में यस इन्फिनिटी बराबर क्या लिखोगे, a और 1 माइनस 0 अपान 1 माइनस आर। तो यस इन्फिनिटी का फार्मूला होता है a अपान 1 माइनस आर, ठीक है। जब r का मान 1 से छोटा है, सपोज करो r का मान मान लो 1/2 है, तो r की पावर 1 का मतलब 1/2 की पावर 1, तो 1/2 ही रहेगा। r की पावर 2 करोगे तो 1/2 की पावर 2 तो 1/4 ना आ गया। r क्यूब का मतलब 1/2 की पावर 3, तो 1/8 आ गया। तो जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाते हो तो मान छोटा आता जा रहा है, 1/2 से छोटा मान 1/4 है,
कि नहीं है। 1 रुपये का 2 भाग करो तो 50 पैसे आएगा, 1 रुपये का 4 भाग करो तो क्या आएगा 25 पैसे, 1 रुपये का 8 भाग करो तो 12.5 पैसे, ठीक है। अब 16 भाग करो तो और कम आएगा ना। तो जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते जाते हैं तो मान घटता जाता है। तो जब r की पावर बहुत बड़ी संख्या तो ये बहुत छोटा मान आएगा। इसका मतलब कि 1 रुपये को 1 करोड़ लोगों में बांटना है, या 130 करोड़ लोग, 1 रुपये मोदी जी देते हैं, कहते हैं 130 करोड़ लोग बराबर बराबर बांट लो, तो क्या लाइन लगा खड़े रहोगे अपना हिस्सा लेने के लिए? ये छोड़ के चले जाओगे। इसका मतलब उसको 0 के बराबर वैल्यू है। किसके बराबर है? इसका मतलब क्या हुआ, r की पावर n के स्थान पे r की पावर इन्फिनिटी हो गया तो 0 हो जाएगा इसका मान, ठीक है। r का मान तो 3 है तो 1/8 आया, मान बहुत बड़ा तो बहुत छोटा मान 0, ठीक है। अब 0 नहीं है, वो 1 रुपये बटे 130 करोड़ है, पर उसकी वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है ना, है 0 के समकक्ष है, ठीक है। तो इसीलिए बराबर नहीं लिखा है, क्या लिखा गया 10 टू r की पावर इन्फिनिटी 10 टू 0 की ओर अग्रसर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये s इन्फिनिटी का फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे जीपी सीरीज के, अब जीपी सीरीज में आप कहोगे जब r की वैल्यू 1 से छोटी होती है तभी s इन्फिनिटी का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो s इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी होगा, s इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी। कॉमन रेशियो जैसे मान लो क्या है 10 है, फिर क्या है 100 है, 1000 है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, r का मान 10 है ना, 1 से बड़ा है। अब इस प्रकार के पदों को जोड़ोगे अनंत बार लिखकर तो अनंत मान आएगा, बहुत बड़ा मान आएगा, ठीक है। लेकिन जब r की वैल्यू इससे कम रहती है तो उसकी वैल्यू अलग अलग आ सकती है, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पे s इन्फिनिटी की फार्मूला तभी लगेगा जब r की वैल्यू इससे छोटी रहेगी, ठीक है। s इन्फिनिटी r की वैल्यू इससे बड़ी रहेगी तो s इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी होता है ईच कंडीशन में, तो उसको क्या निकालेंगे, ठीक है। वो तो s इन्फिनिटी कन्फर्म पता है। पर यहाँ देखो ये जीपी सीरीज है, ऊपर 1/9 को 1/3 से डिवाइड करोगे तो 1/3 आएगा, 1/27 को 1/9 से डिवाइड तो 1/3 आएगा। तो कॉमन रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वे भी 1 से छोटा, ठीक है। इसमें कितनी टर्म है इन्फिनिटी, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगा सकते हो 9 की पावर a/1 - r, वेयर a इज इक्वल टू 1/3, r इज इक्वल टू क्या होगा 1/9/1/3। 1/9 को लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/3/1/3, तो 1/3 कट गया तो क्या है 1/3 छोटा है 1 से, कि नहीं। तो फार्मूला में वैल्यू रखते हैं तो 9 की पावर a के स्थान पे क्या लिख देंगे 1/3 और 1 - r के स्थान पे 1/3, तो क्या होगा 9 की पावर 1/3 और फिर एलसीएम लेंगे 3 तो 3 - 1, तो क्या लिखेंगे 9 की पावर 1/3/2/3, 3 कट गया, 9 की पावर 1/2, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 2 की पावर 1/2, 2 कट गया तो 3 की पावर 1, तो 3 लिख सकते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। लिख लिए। एक क्वेश्चन और देखो, प्रूव दैट EF 18 का F नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/4, 1/4, 3 की पावर 1/8 इंटू डैश डैश इन्फिनिटी तक बराबर 3। ये भी कई साल आ चुका है, तो क्या करोगे इसको, वही सवाल है 9 के स्थान पे 3 आ गया है बस। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखोगे 3 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी तक, तो ये इनफाइनाइट जीपी आ गई। तो क्या फार्मूला लगाओगे 3 की पावर a/1 - r, वेयर a इज इक्वल टू 1/2, r इज इक्वल टू 1/4/1/2, 1/4 को 1/2 इंटू 1/2/1/2, ये कट गया 1/2 इज लेस देन 1,
ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर, एक के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/2, 1 माइनस 1/2, तो क्या लिखेंगे 3 की पावर 1/2 अपान 1/2, कट गया, 3 की पावर 1 तो 3 लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में और कैसे पूछा गया था, एक साल नहीं कई साल पूछा गया है। जी नंबर 18 का जी नंबर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये लिखा है पॉइंट और 3 का बार, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको आप 9th क्लास में पढ़े थे वैसे, पर इसको इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ से कैसे जोड़ेंगे, इसका मतलब ये हुआ यस इज, इसको लिख, हाँ 0.3 है ना, तो ये इसका मतलब ये होता है 3 रिपीट होता रहा होगा अनंत बार, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यस इज इक्वल टू 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.0003 प्लस 0.00003, ऐसे लिख सकते हैं इन्फिनिटी तक कि नहीं, इनको सबको जोड़ोगे तो ही आने वाला है, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं क्या 3/10, 3/100, 3/1000, 3/10,000, ठीक है, डैश डैश अप टू इन्फिनिटी टर्म, ऐसे ना। अब क्या लिखोगे इसको, यस इज इक्वल टू 3/10 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1/10, 1/100, 1/1000, डैश डैश अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यस इज इक्वल टू क्या हुआ 3/10, कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे, a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर, वेयर a इज इक्वल टू क्या है 1/10, आर 1 है, a इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू है 1/10/1, तो 1/10 इज लेस देन 1 है कि नहीं, फार्मूले में वैल्यू रखो, तो यस इज इक्वल टू 3/10, एक के स्थान पे 1/1 माइनस आर के स्थान पे 1/10, ऐसे, तो यस इज इक्वल टू 3/10, ठीक है। तो 1 क्या होगा 10 माइनस 1/10, 10 कट गया, तो क्या आ गया 3 इंटू 1/9, 3 1 जा 3 3 जा, तो 1/3। वैसे भी जानते हैं कि 1 में 3 का भाग दोगे तो यही आता, 1 में 3 का भाग दोगे तो यही ना आता है, ठीक है। तो ये डेसिमल फॉर्म है तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो यस इज इक्वल टू क्या आ गया 1/3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस 1/3 इज इक्वल टू होता है 0.3 का बार, ये 0.3 का बार की मीनिंग होता है 1/3, पहले से जानते हो बचपन से, 1 में 3 का भाग दोगे तो आएगा यही 0.3333, जीपी सीरीज का यूज हुआ कि नहीं हुआ इसमें, ठीक है, होगा, जाओ।